महारानी के बेटे और गरीब लड़की की कहानी। वो गरीब लड़की जो महल में काम करती थी, ऐसा क्या हुआ उस महल में कि महारानी को अपनी इज्जत बचाने के लिए सख्त से सख्त फैसला करना पड़ा। कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। एक रानी जिसने अपने बलबूते पे एक सल्तनत कायम की। अपने शौहर के वफ़ात के बाद उसने हिम्मत ना हारी, अपने बेटों का और अपनी आवाम का बड़ा ख्याल रखा। रानी की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से जी रही थी, अपने फैसले लोगों पे लागू कर रही थी। फिर एक ऐसी चांदनी रात आई जिसने उसकी बनी बनाई सल्तनत, उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत पे पानी फेर दिया। रानी के दो बेटे थे। वो दोनों बेटे ही एक दूसरे से बिल्कुल नफ़रत करते थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी। रानी हर वक्त इसी कोशिश में रहती कि वो इन दोनों को किसी तरीके से आपस में मिला दे, ताकि दोनों खुशबाश ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि अगर अलग अलग रहेंगे तो यूँ सल्तनत को भी नुकसान पहुँचेगा। अगर मिल के सल्तनत में रहेंगे, सल्तनत को संभालेंगे, तो मेरे मरने के बाद सल्तनत का बहुत अच्छा निज़ाम चलेगा। रानी की ये कोशिश हमेशा बेकार जा रही थी। फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो दोनों बेटे एक लड़की को पसंद करने लग गए, और वो लड़की इतनी खूबसूरत कि वहाँ की या दूसरी सल्तनत की कोई महारानी भी इतनी खूबसूरत ना होगी। वो लड़की महल में काम करती थी, और उस लड़की की माँ उसी महल में कपड़े धोती थी। वो माँ बेटी उस महल में काम कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो दोनों बेटे उस लड़की को पसंद करने लग गए, मगर दोनों अनजान एक दूसरे की ख्वाहिशों से। वो चाहता कि मैं उसको हासिल करूं और वो चाहता कि मैं उसको हासिल करूं। एक बार महल में दरबार लगा, जिसमें तमाम सल्तनत के राजा, महाराजा और वज़ीर और तरह तरह के खासम खास लोग आए हुए थे। उसी दरबार में वो लड़की सफाई कर रही थी कि उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरी और उसके पाँव से खून निकलने लग गया। रानी के दोनों बेटे उठ खड़े हुए और भाग के जल्दी से उस लड़की को उठाने लगे और उसका पाँव खुद साफ करने लग गए। सब लोग ये देख के बहुत हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है, दो भाई और एक लड़की। फिर रानी ने कहा कि ये मेरे बेटों का अपनी आवाम से प्यार और मोहब्बत है कि वो एक गरीब लड़की का दुख ना देख सके। फिर कुछ देर के बाद वो दरबार बर्खास्त हुई और महारानी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और इस सारे माजरे की तफसील जानना चाहिए। तो दोनों के लबों पे सिर्फ एक ही बात थी कि हम उस लड़की को बड़ा पसंद करते हैं और उसी से शादी करेंगे। दोनों ने जैसे ये बात की तो वो एक दूसरे के मुंह पे ताकने लग गए, क्योंकि दोनों एक ही लड़की के पीछे। रानी परेशान, दोनों परेशान। रानी इस वजह से परेशान क्योंकि उसे अपनी सल्तनत की इज़्ज़त बहुत अजीज़ थी कि उनके बेटे एक नौकरानी से प्यार करते हैं, और वो दोनों लड़के इस बात से परेशान कि अब हमारा क्या होगा। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। आखिरकार थक हार कर रानी ने सख्त फैसला किया और उस लड़की को सल्तनत से निकाल डाला, और साथ में उसकी माँ को भी। और अपने दोनों बेटों को समझा समझा के थक चुकी थी, मगर उनके सर पे चढ़ा भूत उतरता ही ना था। तो रानी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। फिर उन दोनों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ी।
कहाँ उनकी वो अयाशी की ज़िंदगी और कहाँ ये उनका गरीबी में गुज़रते हुए पल। तब उन दोनों का दिमाग जगह पे आया और जाके उन्होंने अपनी माँ को मिन्नतें की कि हमें माफ़ कर दें, आप ठीक थी अपनी जगह पर। तब यूँ रानी ने उन दोनों को माफ़ किया और वो खुशी खुशी दोनों भाई आपस में मिलजुल के सल्तनत में रहने लग गए।